योग। आज बृहद अवकड़ा चक्र में हम लोग जो है सफल त्रिपुष्कर योग का अध्ययन करेंगे। एक द्विपुष्कर योग होता है और एक त्रिपुष्कर योग होता है। तो यहाँ पर जो है एक ही श्लोक में दोनों का विवरण प्राप्त होता है। पहले त्रिपुष्कर को बताया है, फिर द्विपुष्कर को। भद्रा तिथि रविज भूतनयार्कवारे द्विषार्यमाज चरणादिति वैश्ये त्रयपुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रयगुण्यदो द्विगुणकृद्वसुतर्च चांद्रे। भद्रा तिथि रविज भूतनयार्कवारे द्विषार्यमाज चरणादिति वैश्ये। कह रहे हैं भद्रा तिथि हो तो नंदा भद्रा, भद्रा दूसरी तिथि है, मैंने द्वितीया सप्तमी और द्वादशी जो तिथि है वो भद्रा तिथि होती है। तो भद्रा तिथि हो और रविज, रविज माने होता है सूर्य का पुत्र शनि, शनि का दिन हो, शनिवार हो। भूतनय माने मंगलवार हो, अर्कवार अथवा अर्कवार माने सूर्यवार हो, रविवार। द्विषार्यमाज चरणादिति वन्हि वैश्ये। तो अब ये दूसरे पंक्ति में इन्होंने नक्षत्र का विवरण दिया है। द्विष पहले है तो द्विईश माने द्विष हुआ। तो द्विईश माने जिस नक्षत्र के देवता दो होते हैं, दो हैं स्वामी जिसके। तो इंद्राग्नि एक नक्षत्र के देवता होते हैं, इंद्र और अग्नि दोनों। उस नक्षत्र का नाम होता है विशाखा। तो द्विष का मतलब हो गया विशाखा। फिर कह रहे हैं अर्यमा। तो अर्यमा जिस नक्षत्र के देवता हों अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी के देवता अर्यमा होते हैं। द्विषार्यमा अजचरण। अजचरण किस नक्षत्र के देवता हैं? अजपाद या अजचरण कहते हैं। तो यह है पूर्वा भाद्रपद के, तो पूर्वा भाद्रपद हो गया। फिर अदिति। तो अदिति पुनर्वस नक्षत्र के देवता हैं, तो पुनर्वस नक्षत्र हो गया। फिर बन्ही, बन्ही माने कृतिका नक्षत्र, क्योंकि कृतिका के स्वामी बन्ही माने अग्नि हैं। फिर वैश्वे, फिर विश्वदेवा। तो विश्वदेवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के देवता हैं। तो इस प्रकार से द्विषार्यमाज चरण अदिति बन्ही वैश्ये ये नक्षत्र होने चाहिए। अर्थात द्विष माने विशाखा, अर्यमा माने उत्तरा फाल्गुनी, चरण माने पूर्वा भाद्रपद, अदिति माने पुनर्वसु, बन्ही माने कृतिका और विश्वदेवा माने उत्तराषाढ़ा। तो विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वस, कृतिका और उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र हों। तो अब इन नक्षत्र और उक्त जो शनिवार, मंगलवार, रविवार दिन कहे गए हैं और द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी जो तिथि कही गई है, इसमें से तीनों का संयोग जहां बैठ रहा हो, माने द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि में से कोई एक तिथि हो, शनिवार, मंगलवार, रविवार में से कोई एक दिन हो, और विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो। तो जब ऐसा संयोग बनता है दिन, तिथि और नक्षत्र का, तो उसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। त्रय पुष्करो भवति। इसका फल क्या है? मृत्यु विनाश वृद्धौ। कहते हैं मृत्यु विनाश और वृद्धौ। तो द्विवचन का यहाँ प्रयोग किया गया है, मृत्यु विनाश वृद्धौ। उसे देखने पर तो लगता है मृत्यु अलग है, विनाश अलग है, लेकिन वृद्धि अलग है। लेकिन द्विवचन का प्रयोग होने से स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु विनाश और वृद्धि दो शब्द हो गए। तो मृत्यु का नाश होता है और वृद्धि होती है। मतलब त्रिपुष्कर योग में कोई कार्य करने पर मृत्यु का नाश होता है और वृद्धि होती है। और कैसे होता है? त्रैगुण्य दो और तिगुना वृद्धि होती है। इसका मतलब 3 गुना फलदायी यह त्रिपुष्कर योग होता है। मतलब शुभता में 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार इन्होंने बताया द्विगुण कृत वश उत्तरच्छ चांद्रे। और द्विगुण कृत माने द्विगुना हो जाता है द्विपुष्कर योग होने पर। तो द्विगुना शुभ फल की वृद्धि द्विगुणित हो जाती है। तो वो बनता कैसे है? वश उत्तरच्छ चांद्रे। तो वशु का नक्षत्र हो गया धनिष्ठा। अब तर्च, तर्च करते हैं त्वष्टा को। तो त्वष्टा के देवता हो गए चित्रा, त्वष्टा हो गए चित्रा के देवता। तो चित्रा नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा नक्षत्र हो गया।
और चांद्र माने चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिर, तो मृगशिर नक्षत्र हो गया। तो जब उक्त तिथियां और दिन हों, जैसे द्वितीया सप्तमी द्वादशी ये भद्रा तिथि हैं, तो भद्रा तिथि की स्थिति हो, शनिवार मंगलवार और रविवार दिन हो, और साथ में धनिष्ठा चित्रा और मृगशिरा में से कोई नक्षत्र हो, तो 3 तिथियों में, 3 दिनों में और ये 3 नक्षत्रों में से कोई एक का संयोग पड़ रहा हो, चाहे तो द्वितीया शनिवार धनिष्ठा हो, चाहे सप्तमी मंगलवार चित्रा हो, चाहे द्वादशी रविवार मृगशिरा हो, चाहे सप्तमी मंगलवार धनिष्ठा हो, चाहे द्वादशी रविवार मृगशिरा हो, इनमें से अदल बदल के कोई भी नक्षत्र, कोई दिन, कोई तिथि पड़ जाए तो द्विपुष्कर होता है और इसकी शुभता में द्विगुना की वृद्धि हो जाती है और यह अच्छा होता है, सब प्रकार से कार्य साधक होता है। नक्षत्र द्विपुष्कर योग सब प्रकार से कार्य साधक होता है, अतः कोई भी कार्य द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग में करना चाहिए। अब हम यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाते हैं कैसा है इससे। ये देखिए त्रिपुष्कर योग में भद्रा तिथि कौन है? द्वितीया सप्तमी और द्वादशी। तो द्वितीया सप्तमी द्वादशी में से कोई तिथि हो और दिन में शनिवार मंगलवार और रविवार, तो इन दिनों में से कोई योग हो, और नक्षत्रों में विशाखा उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपद पुनर्वसु कृत्तिका और उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में से कोई हो, और इनमें से तीनों का एक संयोग बन जाए, जैसे इनमें से कोई तिथि हो, कोई दिन हो और कोई एक नक्षत्र हो, तो इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर योग बनता है और इसमें शुभता की 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार द्विपुष्कर योग भी है, यही तिथियां द्विपुष्कर योग में भी होंगी, यही दिन इसी में होंगे, केवल नक्षत्र बदल जाएंगे। तो भद्रा तिथि द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि होगी और दिन में शनिवार मंगलवार रविवार होंगे और नक्षत्र में धनिष्ठा चित्रा और मृगशिर नक्षत्र हो जाएंगे। तो इनमें से कोई तिथि हो, कोई दिन हो और कोई नक्षत्र हो, जब इन तीनों का संयोग बनता है तो द्विपुष्कर योग हो जाता है और इसके द्विपुष्कर हो जाने पर 2 गुना फल की वृद्धि होती है, मृत्यु का विनाश होता है और वृद्धि होती है, शुभ फलदायी होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए द्विपुष्कर योग लें अथवा 3 गुना वृद्धि चाहते हैं तो त्रिपुष्कर योग में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग का अध्ययन किया। हरिओम।